ओके, वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक्स के KYC नो योर कोर्स के लेक्चर में। यस, जैसे कि आशीष सर का आपने अकाउंट का लेक्चर देखा होगा, यस वैसे ही मैं आपको इकोनॉमिक्स ये पूरे सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही ब्रीफ में आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ कि आपके 12th में कितने चैप्टर्स है और आपको हर चैप्टर में क्या होगा करके। तो बहुत ही ब्रीफ में ये एनालिसिस रहेगा और उसके बाद इन डिटेल चैप्टर वाइज वीडियो आपको हमारे ऐप पे मिल ही जाएंगे। सो दोस्तों, आप 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा रहेगा? आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अब उसमें क्या बताया है, आपके कंसेप्ट क्लियर किए गए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या। अगर मैं बहुत ही उसको ब्रीफ में कहूं तो माइक्रो मतलब जो इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी करता है स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो मतलब क्या, लार्ज लेवल पे वो स्टडी करेगा एज अ होल नेशन। राइट, एक बड़ी चीज को जब आप किसी चीज को टुकड़ों में डिवाइड करके डिटेल में एनालिसिस करते हो उसे माइक्रो एनालिसिस कहा जाता है। और जब पूरा बोलते ना कि एक जैसे कि आप ड्रोन कैमरे से पूरे सिटी का एंगल देख रहे हो, पूरे सिटी को ऊपर से देख रहे हो, क्या होगा, मैक्रो एंगल हो गया। तो ये माइक्रो क्या, मैक्रो क्या। तो दोस्तों, आपके आगे के जितने भी चैप्टर है, राइट, सेकेंड नंबर का चैप्टर है आपका यूटिलिटी, थर्ड नंबर का चैप्टर है डिमांड एनालिसिस, थर्ड नंबर में 3A और 3B ऐसे दो चैप्टर दिए गए हैं। 3A डिमांड समझाता है और 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कितना आपका डिमांड बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है ये समझाता है। 4 हो गया सप्लाई, 5th हो गया फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये 2 से लेके 5 तक ये माइक्रो के चैप्टर कहे जाते हैं। और जो 6 नंबर ऑनवर्ड आपके चैप्टर होते हैं लाइक इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फिनांस, उसके बाद मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये जो नया चैप्टर है इस बार न्यू सिलेबस में। एंड आप देखोगे कि लास्ट वन फॉरेन ट्रेड, ये भी नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है बेटा। तो ओल्ड बोलते हैं ना कि सिलेबस के कंपैरिजन में न्यू सिलेबस थोड़ा मतलब उन्होंने कुछ 2 चैप्टर नए उन्होंने इंक्लूड कर दिए है इसमें। अब मैं कहूँ कि सर सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी और ये जो मैंने अभी नेक्स्ट किया है ना वो मैक्रो के चैप्टर है, मतलब 6 से लेके 10 तक, राइट बेटा। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि यूटिलिटी क्या है सर, तो आपको एक चीज तो पता है कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो एक चीज समझो बेटा कि मैं जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं तो एक चीज याद रखना कि आप 12वीं के एंगल से तो डेफिनेटली ये चीज आप करोगे, लेकिन इसका आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज रहेगा उस नॉलेज का। आपको अगर बिजनेस करना है तो ये कंसेप्ट आप कैसे यूज कर सकते हो इसका भी जानना बहुत जरूरी है। यूटिलिटी में जब आप देखते हो कि इंसान कभी भी कोई भी चीज तभी डिमांड करेगा जब उसे उसकी जरूरत रहेगी, नीड रहेगी, या वो उसकी वांट सेटिस्फाई कर पाएगा। तो आप डिमांड में एक चीज पढ़ते हो कि यूटिलिटी क्या है, बेस है किसका, डिमांड का। लेकिन यूटिलिटी इस चैप्टर में आपको एक कंसेप्ट समझाया गया है, जो मैंने रेगुलर लेक्चर दिया किए है रिकॉर्ड, उसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है लाइक जियो का और अनलिमिटेड थाली का। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको एक चीज तो पता रहेगी कि अनलिमिटेड थाली वाले बोलते हैं कि 100 रुपए दो और जितना खाना है उतना खाओ। तो एक टाइम, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक टाइम पे एक जगह पे बैठ के जितना खाना है उतना खाओ। तो इंसान कितना खाएगा आफ्टर 3, 4, 5 उतने, मतलब बोलते हैं ना कि 5th रोटी के बाद तो बोलेगा नहीं बस हो गया। तो अनलिमिटेड का मतलब ये तो नहीं कि पूरा रसोई वो खा जाएगा उसका, राइट। तो ये, लेकिन सवाल ये था कि बिजनेसमैन को दिमाग कैसे लगा, उसने भले कौन सा कंसेप्ट यूज किया। जब आप इकोनॉमिक सेंस में देखते हो तो उसे पता था कि इंसान का जो यूटिलिटी है वो क्या होता है, डिमिनिश होते जाता है। जियो वाले ने पहले फ्री में दिया, तब हमने अनलिमिटेड दिन भर नेट यूज किया, लेकिन आज कुछ बच्चों का तो 1.5 GB भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। क्या इंटरेस्ट कम होते गया ना। तो ये इतना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं आपको यूटिलिटी ये चैप्टर 100% अपने रेगुलर कोर्स में खत्म हो जाएगा। लेकिन चैप्टर का पर्पस समझा, यस। तो आगे आते हैं डिमांड। इसका है कंज्यूमर एंगल से अप्रोच। किसका बेटा, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाया गया कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। इस चैप्टर में आपको पहले तो डिमांड क्या होता है वो बताया गया है, जिसमें यह समझाया गया है कि नॉर्मल लोगों के हिसाब से डिमांड का मतलब अलग होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अगर आप हो तो आपके हिसाब से 3 चीजें अगर रही तो ही डिमांड रहेगा। वो क्या होगा सर, पहले तो डिजायर, राइट, आपकी इच्छा, एबिलिटी टू पे, और क्या, विलिंगनेस टू पे। ये 3 चीजें है तो उसे क्या कहा जाता है, डिमांड। फिर इसमें बताया गया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, और उनमें से एक फैक्टर को लिया गया, क्या, प्राइस। और यहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, जिसमें प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप दिखा है बेटा। तो ये 3A में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3A और 3B ये मिला के आपको करीब पिछले अटेम्प्ट में अगर देखोगे तो 15 से 20 या 30 मार्क तक वेटेज था।
राइट बेटा। तो इसलिए फिर 3B में क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या, अब जो डिमांड आपने चेंज होता हुआ देखा है वो कितने % से चेंज होता है, या इलास्टिसिटी मतलब क्या, आपका रिस्पॉन्सिवनेस कि प्राइस में बदलाव होने की वजह से डिमांड में कितना % बूस्ट आया, वो नंबर्स में आप जब देते हो ना उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं नंबर की बात की तो आपको बहुत सारे जो बात है कि कार्डिनल ऑर्डिनल क्या रहता है ये आपको मैं क्या किसमें बताऊंगा, रेगुलर सेशन में बेटा। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या रहेंगे, सबका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन और अच्छी तरह से वीडियो के साथ आपको रेगुलर कोर्स में डिटेल में बताया गया है। अब आगे जाते हैं, सप्लाई। अभी देखो 3A और 3B कंज्यूमर के एंगल से थे, वैसे ही चैप्टर नंबर आपका 4th सप्लाई, ये प्रोड्यूसर के एंगल से है कि प्रोड्यूसर क्या बिहेव करेगा। तो ये चैप्टर पढ़ते वक्त आपको एज अ स्टूडेंट नहीं, आपको प्रोड्यूसर के बोलते ना कि जगह पे आना है, उसके प्लेस पे आना है और उसके हिसाब से पढ़ो। अब मुझे बताओ, प्राइस बढ़ेगा तो एज अ सेलर तुम ज्यादा बेचोगे ना मार्केट में, क्यों, क्योंकि तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो प्राइस बढ़ा तो तुमने ज्यादा सेल किया, सप्लाई किया, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इसीलिए सप्लाई चैप्टर में भी सप्लाई के प्राइस छोड़ के भी अलग अलग डिटर्मिनेंट्स रहेंगे, अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या अलग अलग फैक्टर्स है लेक्चर में, लेकिन सर क्या मुझे बताना है कि प्राइस और सप्लाई का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर मेरी इतनी सी बात से आपको समझ गया तो इमेजिन जब आप चैप्टर रेगुलर कोर्स देखोगे तो आपको सारी बातें समझेगी, राइट। तो इन शॉर्ट ये आपको समझा कि सप्लायर के एंगल से अगर आप देखोगे तो आपको इकोनॉमिक्स बोर नहीं होगा, वो इंटरेस्टिंग होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे और एक लॉ आया है जो प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है, वो लॉ ऑफ सप्लाई। तो बेटा चैप्टर नंबर 2, 3A, 3B और 4, इन 4 चैप्टर में तूने कितने लॉ देखे, 3, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसके बाद आता है 5th नंबर का चैप्टर जो बताता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बेटा याद रख, यहां तक देखो कितना सही तरीके से तुम्हारे बुक को फ्रेम किया गया है। पहले तो इंट्रोडक्शन दिया माइक्रो का, फिर ये 3 चैप्टर में तुमको डिमांड और सप्लाई बता दिया। अब आपको कहां पे जाके प्रोडक्ट बेचना है, 4th में सेलर के बारे में बताया ना, 5th में बोल रहा हूं प्रोडक्ट कहां पे बेचोगे। तो इसलिए मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या रहता है, वहां पे रहेगा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और इसे ना हाइपोथेटिकल मार्केट भी कहा जाता है। सर कैसे, क्या कंसेप्ट रेगुलर लेक्चर में, राइट। ओके, देन आफ्टर अभी दूसरी चीज कि सर मोनोपोली मतलब क्या, जो सिंगल सेलर का मार्केट होता है, ओलिगोपोली क्या, मोनोपोलिस्टिक क्या, इतने 4 ही मार्केट है और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। वैसे परफेक्ट और इनपरफेक्ट होता है, और इनपरफेक्ट में ये 3 चीजें आपको दी जाती है। इनपरफेक्ट में मोनोपोली होगा, ओलिगोपोली होगा एंड मोनोपोलिस्टिक होगा, और परफेक्ट में इटसेल्फ परफेक्ट कंपटीशन। ऐसे करके आपका 50% इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है, जो मैं कहूं माइक्रो है। अब नेक्स्ट 50% चैप्टर नंबर 6 है इंडेक्स नंबर, जो स्टैटिस्टिकल के नंबर की बात करता है, राइट। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल टर्म में बताना होगा कि कितना जीडीपी बढ़ा, कितने हमारे बोलते ना कि मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट, जो आपने 11वीं में पढ़ा था, यस और नो, यस। तो उसके बाद चैप्टर नंबर आता है नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर आपका नेक्स्ट 7th नेशनल इनकम, जिसमें आपको यह बताया कि नेशनल इनकम क्या रहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और सेकेंड थिंग कि नेशनल इनकम कैलकुलेट ही कैसे करते हैं। दोस्तों बाकी लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा चैप्टर या लगता होगा, लेकिन हमने इस तरीके से इसे रिकॉर्ड किया हुआ है कि आपको इस चैप्टर में 0.1% भी डाउट नहीं रहेगा। देन आफ्टर आपका 8 नंबर का चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस। उसमें आपको यह बताया कि देखो गवर्नमेंट तो है अपनी, अब गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है तो उसे कहीं ना कहीं पैसे भी लगेंगे। तो पैसे आते क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, रेवेन्यू इनकम मतलब रिसीट मतलब क्या, कैपिटल रिसीट मतलब क्या, ये सारी चीजें। जैसे कि आप लोग कभी 2 व्हीलर पे बाहर निकले और मामा मतलब जो थे ना कि मामा, पुलिस मामा, उन्होंने आपको पकड़ लिया और 500 रुपए की पावती फाड़ी। अब ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। आप जो टैक्स देते हो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। तो इस चैप्टर में आपको ये समझाया है पब्लिक फाइनेंस कि पैसा गवर्नमेंट कैसे अपना बोलते हैं ना कि बजट बनाती है। और बजट से एक बात याद आई तो सरप्लस बजट क्या, डेफिसिट बजट क्या, उसके बाद बैलेंस बजट क्या, ये 3 चीजें दी है। अब ये बजट क्या होता है, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस, इनका डिटेल में डिस्कशन रेगुलर लेक्चर में है। देन आफ्टर आपके बच जाते हैं 2 चैप्टर। एक चैप्टर रहेगा आपका लास्ट वाला है फॉरेन ट्रेड, और उसके प्रीवियस वाला 9th नंबर का चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बेटा मनी मार्केट में ना तुझे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में इन शॉर्ट बताया हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और कैपिटल मार्केट में लाइक म्यूचुअल फंड, मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं जो तुझे अभी समझेगा। तो
ये चैप्टर भी इजी है। और लास्ट वाला फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, कि आप लोग जब मैंने अगर नासिक से मुंबई में गुड्स खरीदे या नासिक से बैंगलोर में गुड्स खरीदे तो ये इंटरनल ट्रेड हो गया। लेकिन मैं अगर यूएसए से ट्रेड बिजनेस कर रहा हूं, कुछ गुड्स खरीद रहा हूं, तो ये क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड। तो कितने अमाउंट का फॉरेन ट्रेड इंडिया में होता है, फॉरेन ट्रेड होता क्या है, ये आपको 10वें नंबर के चैप्टर में बताया है। और ऐसे करके आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। तो बेटा बस इतना ही इकोनॉमिक्स था, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देके आपसे कैसे सब चीजें करवा लेनी है, ये KCA का काम रहेगा। एंड सेकेंड थिंग राजा, कि अब तक हमारे जो क्रैश बैचेस हुई है वहां पे 20 डेज में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा के बच्चों को मतलब 100 में से 89-90 मार्क्स भी दिलाए हुए हैं। तो आप तो हमारे साथ साल भर हो, राइट। तो हम पे भरोसा रखिए। आपका जिस तरह से मैंने बहुत कम टाइम में आपको जस्ट एक ब्रीफ एनालिसिस दे दिया है, कितने नंबर, इतने चैप्टर है और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ 10-15% बातें मैंने कही है। पूरे लेक्चर अवेलेबल हमारे कोर्स पे हो गए हैं। तो आप और कुछ बच्चों ने परचेज भी कर लिए हैं अलग अलग सिटीज में। आज हमारा कोर्स लॉन्च भी हो गया है, तो जल्द से जल्द खरीदिए और बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।